हेलो दोस्तों, मैं विवेक हरदा। आज हम जाने वाले हैं प्राचीन दार्शनिक स्थल ऋणमुक्तेश्वर शिव मंदिर। ये भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण में है। स्थान यहाँ पे लिखा हुआ खड़देवरी मंडला बाकी। ये पीपर पानी का बोर्ड पीछे आपको दिख रहा होगा, हरा सा पीपर पानी के एरिया में है। इसके नीचे रोड है, यहाँ से हम जाने वाले हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ऋणमुक्तेश्वर शिव मंदिर। यहाँ से ये लगभग आधा किलोमीटर दूर है और यहाँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर बहुत पुराना है और ये पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में भी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षित स्मारक। और मंदिर भी पुरानी है, जैसे रामनगर का महल है उसी स्टाइल में इसको बनाया गया। हो सकता है इसे रामनगर के महल के साथ साथ ही बनाया गया हो, क्योंकि दोनों के बनाने की नक्काशी और आर्किटेक्चर लगभग सेम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उज्जैन में है ऋणमुक्तेश्वर शिवलिंग, उसी का सेम प्रारूप है ये। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूजा की गई बहुत अच्छे तरीके से, फूल माला सब कुछ। आप देखिए अच्छे से, देख पा रहे होंगे आप। ऐसे ही शिवलिंग है ऋणमुक्तेश्वर उज्जैन में। ये है ऋणमुक्तेश्वर खड़देवरी का, पीपर पानी के पास से हम पे आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं और आपको और अच्छे से दिखा दूंगा। दोस्तों आपने पूरा मंदिर अंदर से देख लिया है। बाहर से देखिए, इसका आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, लगभग रामनगर के महल की तरह 1600 के आसपास बनाया गया। अब करते हैं काम की बात। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था। मैंने यहाँ पे देखा ऋणमुक्तेश्वर शिव मंदिर। मतलब ऋणमुक्तेश्वर एक भगवान है जो कि शिव जी के रूप हैं। उनकी पूजा की जाती है ऋणों से मुक्ति पाने के लिए। ऋण, कर्जे, लोन जो कि होता है ना, और ये किसी भी तरह का हो सकता है। एहसानों का भी कर्ज होता है लोगों को। तो अगर आप किसी तरह के कर्ज में डूबे हैं तो यहाँ पर आप आकर भगवान से विनती कर सकते हैं अपने कर्ज की मुक्ति पाने के लिए। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो हो सकता है आप ऋण की मुक्ति के लिए किसी गलत भगवान के पास जा रहे हो। ऋणमुक्तेश्वर जी अलग हैं, कर्जों से मुक्ति पानी है, ऋण से मुक्ति पानी है, तो ऋणमुक्तेश्वर जी अलग हैं। इनके पास अलग से आइएगा, अलग से पूजा कीजिएगा, तभी आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के पुजारी से, उनका क्या कहना है। तो पुजारी जी का कहना है ऋण कई प्रकार के होते हैं। वो तो मुझे तो पता नहीं उसकी पूरी जानकारी। अब पुजारी जी बताएंगे कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। पुजारी जी बताइए कि जरा हमें ऋण के बारे में, कितने कर्ज और कितने होते हैं, आपको कैसे ये पता है। श्रीमान जी, यहाँ बताया गया है पुराणों के माध्यम से 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जिसमें पहला है मातृ ऋण, दूसरा है पितृ ऋण और तीसरा है देवता एवं ऋषि ऋण। इसके बाद जो भी ऋण है अपने, तो भगवान से रिलेटेड वाले जो हैं, भगवान से आराधना करेंगे तो दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। ये सारी समस्याओं का निदान तो होता ही आ रहा है और जगत में एक ही है रखवाले। तो ये तो हो गई। आप सभी भक्तगणों का स्वागत है। भगवान से संपर्क करें भाई, मिलें और अपनी आस्था रखें। का वही कहना है कि आप अगर अपने ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और सभी जगह में मिलता है। ये अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों हो सकता है आप अपने ऋण की मुक्ति के लिए किसी और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ऋणमुक्तेश्वर जी अलग हैं, तो कभी आके यहाँ भी ट्राई कर लीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, कर्ज एहसानों का भी होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।